पर आकाश ये बताइए, सवाल आप अखिलेश यादव से भी कर रहे हैं, सवाल आप योगी सरकार से भी कर रहे हैं, सवाल आप गुजरात मॉडल पे भी कर रहे हैं। बिल्कुल, आपके सवाल बहुआयामी हैं, उनके आयाम एक नहीं चारों ओर है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, और ये पॉलिटिकल सवाल है कि आकाश आनंद का की लड़ाई किससे है? वो बीजेपी से लड़ रहे हैं या सपा से लड़ रहे हैं? हर लड़ाई में, पॉलिटिकल लड़ाई में आप भी जानते हैं कि एक होता है मेन राइवल, तो आपका मेन राइवल कौन है? देखिए, पहले तो ये आकाश आनंद की लड़ाई नहीं है, ये बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई है, बहन जी की लड़ाई है, बहन जी का संघर्ष है, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं उनके साथ चलकर। जिस तरीके से उन्होंने युवा को प्रतिनिधित्व देने का काम किया है, तो उस पे हम कोशिश कर रहे हैं खड़े होकर आगे बात बढ़ाने की। और रही बात कि हमारा मेन ऑपोजिशन क्या है, हमारे लिए ऑपोजिशन का कोई मैटर नहीं है। हम ना बीजेपी से लड़ रहे हैं, ना हम समाजवादी या कांग्रेस से लड़ रहे हैं। हम मुद्दों को लेके समाज के बीच में खड़े हो रहे हैं कि भाई अगर रोजगार की दिक्कत, रोजगार का मुद्दा है तो उस पर हम सवाल कर रहे हैं। रोजगार का मुद्दा हर सरकार में रहा है, चाहे वो केंद्र की भाजपा सरकार रही हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, तो हम तो मुद्दों पे बात कर रहे हैं। आकाश, आप जब भी कोई सवाल उठाते हैं या कोई भी आप लड़ाई लड़ते हैं तो एक ड्रीम होता है, और मैं बड़ा ही इस ड्रीम को मैं साहित्य की ओर नहीं ले जाऊंगा, मैं एकदम खांटी पॉलिटिकल लेके आऊंगा कि क्या आपके जहन में ये बात है क्या? चूंकि बीएसपी में बहुत सारे लोग ये मांग करते हैं कि बहन जी प्रधानमंत्री बने, जो आकाश आनंद जो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या उसके ड्रीम में ये है? सबका ड्रीम यही है कि हम भारत की पहली दलित नेता को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे, बहुजन समाज पार्टी करेगी, और वो बहन जी होंगी। बहन जी, बिल्कुल, भारत की पहली दलित प्रधानमंत्री बहन जी होंगी। ये मैं अभी चूंकि आकाश आनंद का इंटरव्यू ले रहा हूं, तो मैं ये पूछ सकता हूं कि आप इस ड्रीम पे आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, हम सब, पूरा समाज, मैं अकेला नहीं, हमारा पूरा समाज उसके लिए लड़ रहा है। और बहन जी ने, हम इसलिए नहीं बोल रहे कि बहुजन समाज पार्टी की वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसलिए, बट उन्होंने एक काम करके दिखाया है, उन्होंने अपने समाज के लिए इतना संघर्ष किया है। आप जहां जा रहे हैं वहां बहन जी के गवर्नेंस मॉडल की आप बहुत चर्चा करते हैं। बिल्कुल, आप लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा करते हैं, आप उस दौरान का काम गिनाते हैं, और अभी आपने मुझसे इंटरव्यू में बड़ी बात कही कि अखिलेश यादव ने जो किया वो ब्लूप्रिंट बहन जी के समय का था। मुझे एक बात और बताइए कि आपने जब ये कहा कि आप ये चाहते हैं कि देश की पहली दलित प्रधानमंत्री बहन जी बने, इंडिया गठबंधन बना, आकाश, बहुत चर्चा हुई कि बहन जी भी उसका हिस्सा होंगी, कांग्रेस की ओर से कुछ नेताओं ने कहा कि उनका स्वागत है। अब ये बताइए कि प्रधानमंत्री का सपना बहन जी का जो आप जिक्र कर रहे हो, इंडिया गठबंधन में हमारा सपना है, हमारा सपना है कि बहन जी को, आपका सपना है प्रधानमंत्री डन। तो अब उस सपने को जब अमली जमा पहनाने की बात होती है, प्रैक्टिकल नोट पे जब हम बात करते हैं, तो एक बड़ा गठबंधन बना देश में, इंडिया गठबंधन बीजेपी के खिलाफ, बहन जी उसका हिस्सा नहीं हुई। ये बहन जी की इच्छा थी वो नहीं हुई, या उन लोगों ने इसको लेकर के कुछ पहल नहीं की? ये हुआ क्या? देखिए, इंडिया अलायंस को लेकर बहन जी ने पहले ही स्पष्ट किया था। इंडिया अलायंस कह रहे हैं? हाँ जी, इंडिया अलायंस ही है। इट इज नॉट इंडिया अलायंस। इट इज नॉट इंडिया अलायंस। हाउ कैन इट बी एन इंडिया अलायंस? इट इज एन इंडिया अलायंस। क्या फर्क है दोनों में? आप इंडिया अलायंस क्यों नहीं कह रहे हैं इसको? इंडिया अलायंस क्यों कहेंगे उस चीज के लिए? आप ये बताइए ना कि अगर कांग्रेस पार्टी का यूपी में कितना % वोट है, कितना % वोट है? जब आप देश के सबसे बड़े प्रदेश में आपका सिर्फ 2% से नीचे का वोट शेयर है, तो आप कैसे इंडिया की बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये कह रहे हैं कि पूरे देश में उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो हम तो उसको इंडिया अलायंस ही बोलेंगे ना। रही बात कि हम उसका हिस्सा क्यों नहीं है, बहन जी ने बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ये हम जो लड़ाई है अकेले लड़ेंगे, बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पे अकेले लड़ेगी। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके लिए बहन जी ने कभी कोई कमेंट नहीं था। उन्होंने हमेशा से कहा है कि रिजल्ट आने के बाद जिसका हमें इस्तेमाल करना पड़े हम उसका इस्तेमाल करके सत्ता की चाबी लेने का काम करेंगे। ठीक है, ये आपने क्लियर कर दिया। मेरा एक सवाल और इस बात को लेकर के है कि आप जिस तरह से आप अटैक कर रहे हैं, और मैंने जो शुरू में कहा कि आप चौतरफा अटैक कर रहे हैं, जो जिस तरह से राजनीति में ब्रह्मोस मिसाइल अटैक करती है, आपने किसी को बख्शा नहीं है। गुजरात मॉडल पे भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं। भविष्य में कभी आपके जहन में ये नहीं कि अगर मुझे कहीं पर कोई एलाई करना पड़ा, तो आपने तो सबको निशाने पर लिया हुआ है, ये एक सवाल आपके जहन में आता है क्या? देखिए, अलायंस में अगर अलायंस होता है सत्ता को पाने के लिए, अपने लोगों की मदद करने के लिए, अपने लोगों की सेवा करने के लिए, उसमें हमें नहीं लगता कि क्या मॉडल नहीं है। उसमें हम कंट्रोल में बैठेंगे, बहुजन समाज पार्टी कंट्रोल में रहेगी, बहन जी कंट्रोल में रहेंगी, और बहन जी अपने हिसाब से सरकार चलाएंगी, अपनी शर्तों पे सरकार चलाएंगे, अपनी शर्तों पे अलायंस करेंगे। तो वो सीटें लाएं या ना लाएं, या वो किस टाइप का पॉलिटिक्स करते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है,
मेरा एक सवाल आपसे और भी है कि एक आपने जो मैं आपका नगीना का भाषण सुन रहा था जी, और वो भाषण जो है बहुत ही चर्चा का विषय बना जी। आपने एक बड़ी बात कही, आपने नाम लिए बगैर कहा जी। आकाश आनंद नाम नहीं लेते हैं, बड़ा ही पॉलिटिकली मैच्योर उनका एक कदम दिखता है कि नाम लिए बगैर जो कहते हैं समझ में आ जाता है किसके लिए कह रहे हैं। आपने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बाकायदा अपने साथ के युवाओं को फंसा देते हैं जी और निकल जाते, इनसे सावधान रहना। बिल्कुल। ये क्या है, किसके लिए है? देखिए, ये हर एक उस शख्स के लिए है जो बहुजन समाज के लोगों को भटकाने का काम कर रहा है, जो बहुजन समाज पार्टी का वोट काटने का काम कर रहा है। रही बात जिस तरीके से लोग आंदोलन की बात करते हैं, बहुजन समाज पार्टी का तरीका हमेशा से संगठित और शिक्षित, संगठित और फिर संघर्ष रहा है। हम बिना सड़क पे उतरे, लड़ाई झगड़ा किए अपनी बात को सरकार से मनाने का काम करते आए हैं, चाहे वो मान्यवर साहब के समय में रहा हो, चाहे वो बहन जी के समय में रहा हो, और जैसे कि आप जानते हैं अभी भी, आगे भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।